हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स प्राइड। आज जो हम करने जा रहे हैं रेशियो करने जा रहे हैं, रेशियो एनालाइज। उसमें पिछली रेशियो जो पढ़ा था हमने इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पढ़ेंगे। इसका रिलेशन है, पहले इसका फॉर्मूला बता देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? इसको निकाला जाता है क्रेडिट सेल नेट क्रेडिट revenue from operation divided by average trade receivable। इन दोनों में रिलेशन है अपना क्रेडिट सेल और किसके अंदर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में रिलेशन है अपना। ये जितना ज्यादा होगा उतना ही बढ़िया होगा। ये बताता है, ये रेशो में बताता है अपना क्या, ये रेशो में ये बताता है कि कितनी जल्दी डेटर से हमें पैसा मिल जाएगा। और ये रेशो जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, ज्यादा बेनिफिट होगा। और जितना रेशो कम होगा उससे क्या होगा, हमारे डूबने के चांस ज्यादा रहेंगे। तो आज ये क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकाला जाता है? देखो, टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वो किसके इक्विवेलेंट होता है? हमारा कैश रिवेन्यू प्लस क्रेडिट रिवेन्यू। अगर टोटल रिवेन्यू में से माइनस कर दूं क्या, कैश रिवेन्यू, में से माइनस कर दूं क्या, कैश रिवेन्यू, तो मेरा आ जाएगा क्रेडिट रिवेन्यू। अगर हमने नेट निकालना है तो सेल रिटर्न इसमें से माइनस कर देंगे। तो मेरा यहां से निकल के आ जाएगा नेट क्रेडिट रिवेन्यू आ जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के अंदर हमने नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना सीख लिया है, कैसे निकाला जाएगा। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकाला जाएगा। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ये कैसे निकाला जाएगा? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। अब बात करें ट्रेड रिसीवेबल, मतलब डेटर और बीआर को जोड़ दो तो मेरे ट्रेड रिसीवेबल बन जाते हैं। इसके लिए देखो, हमारे डेटर कब बनते हैं? जब हम उधार में माल बेचते हैं ना, तो हमारे डेटर बन जाते हैं। जब उनके ऊपर एक बिल लिख देते हैं तो वहां से एक बिल रिसीव हो जाता है अपना। तो क्या होता है अपना, ट्रेड रिसीवेबल दो चीजों से मिलकर बनता है, एक किससे, डेटर से, और एक किससे, बीआर से। इन दोनों का सम जो होता है ट्रेड रिसीवेबल। देखो, हम उधार में माल बेचेंगे तो डेटर बन जाएंगे, बिल लिखेंगे तो बीआर आ जाएगा हमारे पास। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा क्रेडिट सेल। वो बता दिया क्रेडिट सेल कैसे निकलेगा। टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से इक्विवेलेंट होता है कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर टोटल रिवेन्यू में से माइनस कर दूंगा क्या, कैश रिवेन्यू, तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ से, क्रेडिट रिवेन्यू। क्रेडिट रिवेन्यू में से सेल रिटर्न माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या आएगा, नेट क्रेडिट रिवेन्यू। और इसकी तरह एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकाला जाएगा? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। अगर हमारा कोई डूब जाते हैं तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा इस रेशियो को निकालते समय। अगर हमने किसी भी तरह का प्रोविजंस बना रखा है, अगर कोई भी प्रोविजंस बना रखा है तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो मैंने बोला ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल में क्या आएगा, क्या, ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बीआर क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग बीआर डिवाइड में क्या होगा, 2 होगा।
तो ये मेरा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है। अब इसके ऊपर बेस मैं क्वेश्चन करूंगा। जितना ज्यादा होगा उतना बिजनेस के लिए बेनिफिट होगा, जितना कम होगा उतना बिजनेस के लिए ठीक नहीं होगा। उसके ऊपर एक बेस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये दे रखी है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 9 लाख, ग्रोस प्रॉफिट है 25%, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 20%, किसका, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो देखा है 5 टाइम्स, क्लोजिंग इन्वेंटरी क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है 3 टाइम्स देन द बिगिनिंग, और हमें निकालना है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालना है। तो हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैसे निकालेंगे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैसे निकाला जाएगा, हमें चाहिए होगा नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्वेश्चन में भी क्रेडिट रिवेन्यू नहीं दिया हुआ, वो निकालना होगा। यहां पे रिवेन्यू ही नहीं दिया हुआ तो वो भी निकालना होगा। तो कॉस्ट दे रखी है और जीपी दे रखा है। देखो हम यहां से सेल निकालने की कोशिश करते हैं। प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा सेल के ऊपर होता है। यहां पे सेल नहीं दे रखी तो लेट कर लेते हैं, सेल मेरी 100 है, सेल को मैंने 100 माना, और प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट इसका 25 हो जाएगा। तो कितनी आएगी कॉस्ट, सेल में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी, मेरी कॉस्ट आ जाएगी। ये मेरी कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट की वैल्यू कितनी आएगी 75। अब मेरे पास कॉस्ट है, ये कॉस्ट है और ये कॉस्ट है, यहां से हम सेल निकाल सकते हैं। कैसे, इफ कॉस्ट कितनी है 75 है, देन सेल कितनी है, सेल है 100, तो एक पे कितना होगा 100 बाय 75 इंटू में करेंगे ये जो कॉस्ट है, यहां पे ये कॉस्ट रख देंगे, कितना है कॉस्ट, वो 9 लाख रुपए। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 9 लाख इंटू में 100 डिवाइड बाय 75, ये आएगा 12 लाख रुपए मेरा सेल आ जाएगा। बट हमें क्वेश्चन में चाहिए क्रेडिट सेल, और क्वेश्चन में क्रेडिट सेल नहीं दे रखी। कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 20% ऑफ क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो लेट करना पड़ेगा यहां पे भी। क्या क्रेडिट रिवेन्यू कितना है, क्रेडिट रिवेन्यू 100 माना, और इसका 20% मेरा कैश रिवेन्यू है, तो कैश रिवेन्यू कितना हो जाएगा, इसका 20% तो 20 हो जाएगा। तो यहां से मेरा टोटल रिवेन्यू आ जाएगा, वो कितना आएगा 120। दोबारा एक स्टेटमेंट लगाएंगे, वो क्या स्टेटमेंट लगाएंगे, इफ टोटल रिवेन्यू 120 है, इफ हमारे पास टोटल रिवेन्यू दे रखा है कितना 120, इफ टोटल रिवेन्यू वो कितना है 120 है, देन क्रेडिट रिवेन्यू कितना होगा, वो मेरा 100 रुपए था, तो एक पे कितना होगा 100 बाय 120, और मैंने टोटल रिवेन्यू जो कमाया था ना वो कितना था, टोटल रिवेन्यू था 12 लाख रुपए। तो यहां से 10 लाख रुपए मेरा क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। ये क्रेडिट रिवेन्यू आ गया। क्वेश्चन में पुट कर देंगे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रखा है, तो क्या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख, और ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, और इसकी वैल्यू दे रखी है, ये रखी कितनी 5 टाइम, यहां रखेंगे 5 टाइम, और यहां 10 लाख डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो क्या होगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल वो होगा 10 लाख डिवाइड बाय कितना 5। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 10 लाख डिवाइड बाय 5, ये होगा 2 लाख रुपए। और एवरेज खोला जाए तो एवरेज किसके इक्विवेलेंट होता है, एवरेज मेरे इक्विवेलेंट होता है डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 2 लाख। तो ये होगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इक्वल टू कितना होगा 4 लाख। अब क्वेश्चन में ये बोला गया था, क्या बोला गया था कि क्लोजिंग 3 गुना ज्यादा है किससे, ओपनिंग से। ओपनिंग को हम x मान लेते हैं। अगर मेरा ओपनिंग x है तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 4x। देखो ये वैल्यू दे रखी है 4 लाख रुपए, किसकी है ये टोटल वैल्यू है इन्वेंट्री की, ओपनिंग और क्लोजिंग की टोटल वैल्यू दे रखी है 4 लाख। अगर मैं इसको 4x से डिवाइड कर दूं, 4 लाख डिवाइड बाय 4x इंटू में, अगर मैं ओपनिंग की वैल्यू निकालना चाहूं तो ओपनिंग की वैल्यू यहां रख देता हूं x, ये x कट जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 1 लाख रुपए, ये मेरी आएगी ओपनिंग की वैल्यू। और क्लोजिंग इससे 3 गुना ज्यादा है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 लाख। ये आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करवाया गया था, ये कंप्लीट हो गया। इसके अंदर आसान क्वेश्चन नहीं उठाया, मैंने थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन उठाया था। आसान क्वेश्चन तो कर सकते हैं, फॉर्मूला लगाना है और करना है अपना, मैंने जानबूझकर टिपिकल क्वेश्चन उठाया। और आज मैं इस वीडियो को यही एंड करने जा रहा हूँ, हम करने जा रहा हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे हम ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो पढ़ेंगे। तो शायद आपको ये समझ आ गया होगा। तो अगर समझ आ गया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।